हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। तो अभी तक हमने किसके बारे में जाना? बोले सर अभी तक हमने जाना फोटोफॉस्फोराइलेशन। और बोले सर आपने शुरुआत कर दी थी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। तो मुझे बताओ फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? बोले सर इसका सिंपल सा मतलब होता है कि एक मेरा एडीपी का मॉलिक्यूल होगा। किसका मॉलिक्यूल होगा? एडीपी का। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या होगी बेटा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। मतलब इसके अंदर कितने फास्फेट के ग्रुप है? बोले सर दो फास्फेट के ग्रुप है। तो एक फास्फेट का ग्रुप और ऐड हो जाएगा किसके अंदर? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर। किसकी प्रेजेंस में? बोले सर जो लाइट एनर्जी आएगी उसको गेन करेगा। कौन गेन करेगा? एडीपी। और अपने साथ किसको जोड़ लेगा? एक फास्फेट मॉलिक्यूल को। तो कितने फास्फेट के मॉलिक्यूल हो जाएंगे? बोले सर दो फास्फेट के मॉलिक्यूल प्लस एक फास्फेट का मॉलिक्यूल, मिलाकर कितने हो गए बेटा? तीन फास्फेट के मॉलिक्यूल। तो मेरा क्या बन जाएगा एडीपी से? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोला? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडीपी के अंदर कितने फॉस्फेट के ग्रुप है? बोले सर दो है। एटीपी के अंदर कितने फॉस्फेट के ग्रुप होंगे? बोले सर तीन होंगे। इतनी बात आई नहीं आई समझ में? ये सारा काम किसकी प्रेजेंस में होगा? बोले सर ये सारा काम होगा लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में। ये छोड़ दो। फिर हमने दो तरीके देखे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मुझे बताओ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों को करने का काम कौन करेगा? बोले सर फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम परफॉर्म करेंगे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो मैंने आपको दो टाइप के फोटो सिस्टम बताए थे, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। कितने फोटो सिस्टम थे? दो टाइप के, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। बोले सर फोटो सिस्टम 1 कहां मिलता था? बोले सर जो ग्रेना लेमिली है थाइलाकोइड के अंदर होता है, नहीं होता? थाइलाकोइड के चारों तरफ क्या होगा? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। आई नहीं आई बात समझ में? और स्ट्रोमा के अंदर कौन होता है? स्ट्रोमा लेमिली। तो बोले सर फोटो सिस्टम 1 स्ट्रोमा लेमिली में भी मिलेगा और थाइलाकोइड या ग्रेना मेम्ब्रेन में भी मिलेगा। इतनी बात आई है समझ में? फिर मैंने फोटो सिस्टम 2 के बारे में बताया था। तो फोटो सिस्टम 2 कहां मिलेगा? बोले सर जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है उसके अंदर कौन सा मिलेगा? फोटो सिस्टम 2। इतना फंडा सभी का क्लियर है? बोले सर इतना क्लियर है, हमें पता चल गया कि फोटो सिस्टम 1 की पोजीशन कहां होगी, फोटो सिस्टम 2 की पोजीशन कहां होगी। अरे यस और नो? तो मुझे बताओ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर मैं आपसे कहता हूं कि फोटो सिस्टम 1 PS1 एंड फोटो सिस्टम 2 PS2 दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में किस जगह परफॉर्म होगा? बोले सर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होगा। क्यों? क्योंकि सर वहां पर ही PS1 मिलता है और PS2 मिलता है। तो मैं फिर आपसे कहता हूं कि स्ट्रोमा लेमिली के अंदर कौन सा परफॉर्म होगा प्रोसेस? बोले सर इसके अंदर होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्योंकि सर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए केवल मुझे एक फोटो सिस्टम की जरूरत है, जो कौन सा होगा? फोटो सिस्टम 1। चलो अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्या देखा हमने? शुरुआत करी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं हम? जेड स्कीम। क्या बोलते हैं बेटा? जेड स्कीम इसका नाम है। अभी के लिए याद रख लो, आगे समझ में आ जाएगा कि इसको जेड स्कीम क्यों बोलते हैं। क्लियर है सभी को? तो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे नॉन साइक्लिक के अंदर, एक तो PS2 और PS1। क्या बोला मैंने? फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस। यस और नो? अब ध्यान रखना कि जो PS1 और PS2 होते हैं, क्या बोल रहा हूं? PS1 और PS2 होते हैं। मुझे तो फोटो सिस्टम क्या होता है? बोले सर फोटो सिस्टम का सिंपल सा मतलब है कि एक तो हमारा क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल भी होगा, कैरोटीनॉइड होगा और ज़ैंथोफिल होगा। अरे इतनी बात आई नहीं आई समझ में? अरे यस सुनो। बोले सर इतनी बात आ गई समझ में। तो इन सभी का काम क्या है? बोले सर इन सभी का काम है लाइट एनर्जी गेन करेंगे। जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है फोटोन के फॉर्म में। किस फॉर्म में आ रही है? फोटोन के फॉर्म में। तो इन फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेंगे और क्या निकालेंगे अपने अंदर से? इलेक्ट्रॉन। क्या निकाल लेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन। इतना फंडा आया नहीं आया समझ में? तो बोले सर उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा आगे जाके? वो इलेक्ट्रॉन बेटा पार्टिसिपेट करेगा। किसमें पार्टिसिपेट करेगा? वो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा NADPH2 बनाने में। किसको बनाने में? NADPH2, जो क्या है एक तरीके से एनर्जी की फॉर्म। अरे यस और नो? फिर इसके अलावा एक वहां पर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होगा। बोले सर आप तो नई नई टर्म का नाम ले रहे हैं, उनके बारे में तो सुना ही नहीं। अभी के लिए सुन लो, आगे पूरा प्रोसेस समझ में आएगा कैसे होगा। तो जो हमारा वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या करेगा? वाटर को तोड़ देगा। कितने पार्ट्स के अंदर? दो पार्ट्स के अंदर। एक तो बनेगा मेरा ऑक्सीजन, एक बनेंगे हाइड्रोजन आयन और बनेंगे इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन। अरे यस और नो? ये हाइड्रोजन आयन ही परफॉर्म करेंगे क्या? एटीपी बनाने का प्रोसेस। अरे यस और नो? क्योंकि इसके अंदर तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। कौन सा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जो थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर होता है बेटा एटीपी सिंथेस। क्या होगा? एटीपी सिंथेस, जिसको बोलते हैं हम CF0
CF1 पार्टिकल, मतलब साइटोक्रोम F0 और F1 पार्टिकल, जो क्या करेंगे बेटा एटीपी सिंथेस में हमारी हेल्प करेंगे। इतना क्लियर है? बोले सर इतना समझ में आ गया, लेकिन ये टर्म हमने पहली बार सुनी, तो आप डायग्राम में बताओ कि कहाँ क्या होगा। अरे ये सुन लो, तो बेटा फियोफाइटिन होगा हमारा, ये क्या है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो किससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? बोले सर इसके अंदर या तो PS1 होगा या PS2 होगा, दोनों प्रेजेंट होंगे इनके अंदर। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर फोटो सिस्टम 1 भी होगा और फोटो सिस्टम 2 भी होगा। तो बोले सर इन दोनों में से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करेगा, उसको गेन। बोले सर ये बात समझ में आ गई। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ कि NADP+ होता है, क्या होता है बेटा NADP+, वो क्या करेगा? बोले सर उसका रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है मैंने? बोले सर गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया, रिडक्शन। तो उस केस के अंदर क्या बन जाएगा NADPH+H+। अरे इतनी बात आई नहीं समझ में, ये सभी काम होंगे। फिर उसके बाद इसके अंदर एक एंजाइम भी पार्टिसिपेट करेगा, उस एंजाइम का नाम क्या है? फेरेडॉक्सिन NADP+ रिडक्टेज। क्या नाम है बेटा? फेरेडॉक्सिन NADP+ रिडक्टेज। इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में क्या? FNR। क्या बोलेंगे बेटा? FNR। अब मुझे बताओ, मैं पूछ रहा हूं कि क्या क्या प्रोडक्ट बने। बोले सर फेरेडॉक्सिन NADP+ रिडक्टेज तो क्या करेगा? ये बना देगा NADPH+H+। आई नहीं आई बात समझ में? फिर आपने सर अभी एटीपी सिंथेस का नाम लिया कुछ, तो अब वो एटीपी बना देता है, यस और नो। फिर आपने सर एक WSC बताया, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, वो बोले सर आप बता रहे थे कि टूट के ऑक्सीजन बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा और कुछ इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा, यस और नो। तो इसके अंदर 3 चीज बन गई। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के 3 प्रोडक्ट है। कौन कौन से? एक तो NADPH+H+। आई नहीं आई बात समझ में? इसके अलावा होगा बोले सर एटीपी, और इसके अलावा क्या होगा? ऑक्सीजन। तो ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे किसके अंदर? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर। आप मुझे बताओ क्या इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बन रहा है क्या? बोले सर इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कैसे बनेगा? आपने क्या बताया था कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन बनेगी, ये सारे काम हो गए, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यस और नो। लेकिन सर स्ट्रोमा होता है, उसके अंदर होते हैं सारे काम, तो कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है और क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो क्या इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बनेगा? बोले सर नहीं बनेगा, ये तो बकवास बात है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम के साथ। किसके साथ बेटा? एनसीईआरटी के डायग्राम के साथ, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एनसीईआरटी के अंदर लिख दिया वो परम सत्य है नीट वालों के लिए, वो कहीं से भी आ सकता है, यस और नो। वो इस जगह नीट वाला एनटीए क्वेश्चन मार्क लगा के दे सकता है। अरे आई नहीं आई बात समझ में कि बताओ यहाँ पर क्या आएगा। तो इस तरीके से हमें एनसीईआरटी के सारे डायग्राम क्लियर होने चाहिए। बोले सर ये बात समझ में आ गई, आगे चलो। चलो तो आगे चलते बेटा। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। पहले बोले सर आपने बताया लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। मुझे तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कौन कौन मिलकर बनाते हैं? बोले सर क्लोरोफिल भी होगा। अरे होगा नहीं होगा? ज़ेंथोफिल होगा और कैरोटीनॉइड। अरे यस और नो? बोले सर आगे बात समझ में। और बोले सर एक क्लोरोफिल ए भी होता है नहीं होता, जिसको क्या बोलते हैं अपन? चीफ पिगमेंट। क्या बोलते हैं बेटा? चीफ पिगमेंट। तो जो हमारी सनलाइट आ रही है, एनर्जी आ रही है, वो किसके ऊपर जाके गिर रही है? बोले सर वो जाके गिर रही है क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। किसके ऊपर जाके गिरेगी बेटा? क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं? बोले सर बहुत सारे थैले होते हैं, उनका नाम होता है थाइलाकोइड। क्या होता है बेटा? थाइलाकोइड। और बोले सर थाइलाकोइड की एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम ग्रेना मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि सर बोले बहुत सारे थाइलाकोइड का एक स्टैक होगा, एक के ऊपर एक बहुत सारे थाइलाकोइड जमा हो जाएंगे, तो उन सभी को बोलते हैं हम ग्रेना। तो मैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन बोल दूं चाहे ग्रेना मेम्ब्रेन बोल दूं, दोनों बात सेम है अलग अलग है? बोले सर दोनों बात सेम होगी। अरे यस और नो? तो वहां पर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल। क्या होगा बेटा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का काम क्या है? बोले सर लाइट एनर्जी कैप्चर करना। इतनी बात आई नहीं आई समझ में? फिर उसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया क्लोरोफिल को भी। बोले सर एक तो उसके अंदर चीफ पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है बेटा? चीफ पिगमेंट। और सर इसके अंदर एक होगा एंटीना। क्या होगा? एंटीना, जिसको हम क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। और एंटीना और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कौन कौन मिलकर बनाते हैं? बोले सर वो मिलकर बनाएंगे क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल और कैरोटीनॉइड। बोले सर इतनी बात समझ में आ गई? तो लाइट आके गिरी किसके ऊपर? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास और चीफ पिगमेंट के ऊपर। तो बोले सर आपने एक चीज बताई थी कि जैसे इसके ऊपर लाइट आके पड़ेगी ये क्या हो जाएगा? एक्टिवेट। क्या हो जाएगा बेटा? एक्टिवेट। और अपने से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या निकाल देगा? बाहर। आई नहीं आई बात समझ में? तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने क्या कर दिया बेटा? इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। क्या रिलीज करे बेटा? इलेक्ट्रॉन। आई नहीं आई बात समझ में? अब आपने सेल बायोलॉजी के अंदर भी या फिर नहीं पढ़ा तो यहां देख लो, एक होता है बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कौन सा सिस्टम होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके बारे में आप रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेशन का जो चैप्टर है उसके बारे में भी, उसके अंदर भी देखेंगे आप इसके बारे में।
तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में समझते कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम क्या है। मुझे बताओ, मैं कहता हूं कि बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो बोले सर इसका काम क्या होगा? बोले सर एक सवारी आएगी, बस में बैठेगी और बस वाला उसको आगे जाके छोड़ देगा। आई नहीं आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी सिंपल सा काम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को लेगा और आगे जाके रिलीज कर देगा। अरे यस और नो? तो बोले सर जैसे ही सनलाइट आएगी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? बोले सर इलेक्ट्रॉन जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या होगा फिर आगे? बोले सर फिर से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। बोले सर दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कैसे आ गए? तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि फोटो सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। बोले सर 2 टाइप के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। तो मुझे बताओ नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम 1 पार्टिसिपेट करेगा या 2 करेगा? बोले सर दोनों करेंगे। अरे यस और नो? तो मुझे बताओ दोनों फोटो सिस्टम के अलग अलग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होंगे नहीं होंगे? बोले सर ये बात समझ में आ गई कि दोनों के अलग अलग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होंगे। तो इसके अंदर ध्यान रखना, सबसे पहले जो लाइट आकर गिरेगी वो गिरेगी बेटा फोटो सिस्टम 2 के पार्टिकल के पास। किसके पास आके गिरेगी? फोटो सिस्टम 2 के पास। फोटो सिस्टम 2 लाइट को गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अरे सुनो, इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद किसके पास जाएंगे? बोले ये जाएंगे सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट कर देगा। किसके पास? फोटो सिस्टम 1 के पास। किसके पास करेगा बेटा? फोटो सिस्टम 1 के पास। फोटो सिस्टम 1 के अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मिलेगा नहीं मिलेगा? बोले सर मिलेगा। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। अरे यस और नो? तो मुझे बताओ सबसे पहले जो फोटो सिस्टम 2 है उसके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पास कौन आया? बोले सर लाइट आई और इसने एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। मुझे बताओ क्या फोटो सिस्टम 1 के पास सनलाइट आ रही डायरेक्ट? बोले नहीं आ रही। तो मुझे बताओ इसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करने नहीं करने? तो कैसे करेगा? जो फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन लिए वो किसके पास आ जाएंगे? फोटो सिस्टम 1 के पास। और यहां से इलेक्ट्रॉन को पास कर देगा किसके पास? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास। इतना फंडा आया नहीं आया समझ में? बोले सर इतनी बात समझ में आ गई, दोनों जगह लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होंगे, इसके अलावा दोनों जगह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सिंपल सा काम क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम क्या होगा जो फोटो सिस्टम 2 में? बोले सर एनर्जी को गेन करके इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम जो फोटो सिस्टम 1 के अंदर है इसका काम क्या होगा? बोले सर जो पीएस सेकंड से फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन है उनको गेन करके पहुंचा देगा किसके पास? फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास। इतनी बात आई नहीं समझ में? बोले सर ये फंडा समझ में आ गया। तो देखो होता क्या है, आगे चलते हैं। देखो आगे बेटा, एक सेकंड है ना। अब देखो मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, कुछ मॉलिक्यूल बता रहा हूं। जैसे होता नहीं होता, जैसे अपनी क्लास होती है उसके अंदर नाम होता है ना, राजू, दामू, सुधा, पुणे, कुछ ना कुछ ऐसे नाम होते नहीं होते बच्चों के। इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होता है बेटा? बहुत सारे मॉलिक्यूल। तो फोटो सिस्टम सुनना, फोटो सिस्टम प्लस मॉलिक्यूल दोनों मिलके क्या बनाएंगे? मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से गौर से सुनना एक बार। फोटो सिस्टम प्लस मॉलिक्यूल, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 और बहुत सारे मॉलिक्यूल, ये सारी चीजें मिलके क्या बनाएगी? नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से सुन लो गौर से, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? बोले सर इसके अंदर सिंपल सा एक फंडा होगा क्या कि बोले सर बहुत सारे तो मॉलिक्यूल होंगे और बहुत सारे फोटो सिस्टम होंगे और ये दोनों मिलके आपस में क्या बना देंगे? नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस। यस और नो? तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड भरा होगा उसको क्या बोलेंगे? बोले सर उसको बोलेंगे स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रोमा बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? फिर मुझे बताओ स्ट्रोमा से क्या जुड़ा हुआ होगा नहीं होगा? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। अरे यस और नो? बोले सर आपने एक डायग्राम मतलब बताया था ऐसा, इसके अंदर ही क्या है? क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर बहुत सारे क्या मिलेंगे? थाइलाकोइड। अरे यस और नो? तो थाइलाकोइड मुझे बताओ डायरेक्टली क्या स्ट्रोमा के टच में होंगे नहीं होंगे? तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? स्ट्रोमा। ये क्या हो गई मेरी? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। क्या हो गई बेटा? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर का पार्ट होगा उसको क्या बोलता हूं मैं? ल्यूमेन। आई नहीं ये बात समझ में? तो ये डायग्राम समझ में आ रहा है कहाँ की बात चल रही है? सबसे पहले होगा स्ट्रोमा, उसके अंदर क्या मिलेगा? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। और उसके अंदर क्या होगा बेटा? उसके अंदर होगा हमारा ल्यूमेन। क्या होगा बेटा? ल्यूमेन। क्लियर है सभी को इतना फंडा? बोले सर इतना फंडा हमको सभी को क्लियर है। तो मुझे बताओ नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन के अंदर जो लाइट आके गिरेगी फोटो सिस्टम 1 के पास गिरेगी, फोटो सिस्टम 2 के पास। बोले सर फोटो सिस्टम 2 के पास इतनी जानकारी हमें अब मिल चुकी है। तो मुझे बताओ ये जो फोटो सिस्टम और ये मॉलिक्यूल है, क्या बोल रहा हूँ, जो सारे फोटो सिस्टम है और मॉलिक्यूल है कहाँ देखने को मिलेंगे? बोले सर ये देखने को मिलेंगे हमको
जो हमारी थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, कहाँ देखने को मिलेंगे बेटा? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। और मैंने आपको पहले भी बताया कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन को क्या बोल सकता हूं मैं? ग्रेना मेम्ब्रेन। क्या बोल सकते हैं बेटा? ग्रेना मेम्ब्रेन। इतना फंडा क्लियर है? बोले सर इतना फंडा हम सबके समझ में आ चुका है, यस और नो? अब देखो मैं कुछ मॉलिक्यूल्स के नाम बता रहा हूं जो डायरेक्टली आपको याद करने हैं। क्या करते हैं? याद। जो किसके मॉलिक्यूल है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के। किसके मॉलिक्यूल होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो देखते हैं, सबसे पहले मुझे बताओ लाइट एनर्जी आके किसके पास गिरेगी? बोले सर ये आके गिरेगी फोटो सिस्टम 2 पर। कहां गिरेगी बेटा? फोटो सिस्टम 2 पर। और यहां से कौन निकलेंगे? बोले सर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? वो जाएंगे बोले सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास। किसके पास जाएंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अरे ये सुनो, पर मुझे आप ये बताओ, जैसे आपको जाना है जयपुर से दिल्ली, जयपुर से मैं मान लेता हूं आपको दिल्ली नहीं जाना, हिमाचल जाना है। कहाँ जाना है बेटा? जयपुर से हिमाचल। तो आपने क्या करा? सबसे पहले जयपुर गए आप सिंधी कैंप, सिंधी कैंप में जाके आपने क्या करा? एक बस में चले गए, बस का टिकट बाय कर लिया आपने। आई नहीं आई बात समझ? उस बस ने आपको उतार दिया दिल्ली। कहाँ उतारा बेटा? दिल्ली। दिल्ली से आपने बस चेंज करी, फिर उस बस ने आपको कहाँ उतार दिया? हिमाचल। इतनी बात आई नहीं आई समझ में? तो मुझे बताओ क्या आप डायरेक्टली हिमाचल पहुंच गए? बोले सर नहीं, पहले जयपुर से गए दिल्ली, फिर दिल्ली से गए हिमाचल। इतना फंडा क्लियर है? तो ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके अंदर एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। क्या बोल रहा हूँ? बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम क्या है? बोले सर इसका सिंपल सा काम है, जो फोटो सिस्टम सेकंड के पास जो इलेक्ट्रॉन थे जो उन्होंने रिलीज करे, उसको किसके पास पहुंचा देगा? फोटो सिस्टम 1 के पास। कहां से कहां पहुंचाएगा? फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 के पास। कौन पहुंचाएगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ध्यान रखना, इसके अंदर जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, तो फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम 1 के बीच में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के मॉलिक्यूल मिलेंगे? पहला मिलेगा बेटा फियोफाइटिन। कौन सा मिलेगा? फियोफाइटिन। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं पीएच से। किससे करेंगे बेटा? पीएच। फिर उसके बाद आएगा प्लास्टोक्विनोन। क्या आएगा बेटा? प्लास्टोक्विनोन। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा? बोले सर फर्स्ट नंबर पे आएगा फियोफाइटिन। उसके बाद क्या आएगा? बोले सर आएगा प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? बोले सर प्लास्टोक्विनोन से 2 डायरेक्शन दिख रही है, इलेक्ट्रॉन जा सकता है प्लास्टोक्विनोल के पास। किसके पास जा सकते हैं? प्लास्टोक्विनोल के पास। इसके अलावा और जा सकते हैं किसके पास? साइटोक्रोम B6F के पास। बोले सर लेकिन इसमें एक चीज समझ में आ रही है कि अगर इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन के पास जाते हैं, क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन के पास जाते हैं, तो फिर वो जा रहे हैं या तो प्लास्टोक्विनोल के पास। किसके पास जा रहे हैं बेटा? प्लास्टोक्विनोल के पास। ये जा रहे हैं साइटोक्रोम B6F के पास। पर मुझे बताओ जितने भी इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोल के पास जा रहे हैं, क्या वो सारे इलेक्ट्रॉन फिर से साइटोक्रोम B6F के पास जा रहे नहीं जा रहे? बोले सर इतना फंडा समझ में आ गया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे फियोफाइटिन के पास, फियोफाइटिन से जाएंगे प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन से अगर वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्लास्टोक्विनोल के पास, तो भी वो साइटोक्रोम B6F में जाएंगे। और अगर प्लास्टोक्विनोन से डायरेक्ट साइटोक्रोम B6F के पास चले जाते हैं तो बात ही खत्म हो गई। इतनी बात आई नहीं आई समझ में? तो मैं क्या कह सकता हूँ? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फियोफाइटिन के पास, उसके बाद किसके पास जाएंगे? प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन से किसके पास जा रहे हैं? साइटोक्रोम B6F के पास। यस और नो? तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, सुनना एक बार, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में गौर से सुनना, गलत मत कर देना, उसके अंदर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? क्या बोल रहा हूं? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? तो बोले सर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? बोले फोटो सिस्टम 2 में से। उसको एक्सेप्ट कौन करेगा? बोले सर फियोफाइटिन। तो इसका आंसर आया नहीं आया? अरे ये सुन, फिर आपसे पूछ लेता कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होगा? और सर सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा प्लास्टोक्विनोन। कौन होगा बेटा? प्लास्टोक्विनोन। तो हमने क्या करा? इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिए साइटोक्रोम B6F के पास। किसके पास पहुंचा दिया बेटा? साइटोक्रोम B6F के पास। यहां से इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट हो जाता है किसके पास? प्लास्टोसाइनिन के पास। किसके पास जाता है बेटा? प्लास्टोसाइनिन। क्या बोल रहा हूँ? प्लास्टोसाइनिन। तो ध्यान रखना फोटो सिस्टम 2 का, क्या बोल रहा हूँ? फोटो सिस्टम 2 का। मुझे बताओ ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके पास एंड में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? बोले सर वो होगा प्लास्टोसाइनिन। इसका मतलब बोले सर प्लास्टोसाइनिन pH2 से इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचा रहा है? pH1 के पास। फोटो सिस्टम 2 से पहुंचा रहा है फोटो सिस्टम 1 के पास। बोले सर इतना फंडा हमको क्लियर है। फिर मेरे इलेक्ट्रॉन पहुंच के किसके पास? फोटो सिस्टम 1 के पास। अब फोटो सिस्टम 1 के पास भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये भी क्या करेगा? बोले सर ये भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। तो pH1 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। किसके पास जाएंगे बेटा? आयरन सल्फर प्रोटीन, जिसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं FeS। क्या लिखेंगे बेटा?
FeS। FeS से मेरे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बेटा फेराडॉक्सिन के पास, या इसको बोल सकते हैं फेरेडीन। फेरेडीन बोल दो चाहे फेराडॉक्सिन बोल दो, इसको लिखेंगे कैसे? FD से। कैसे लिखेंगे बेटा? FD से। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन गए PS फर्स्ट से किसके पास? आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। आयरन सल्फर प्रोटीन से कहां गए? फेराडॉक्सिन के पास। और फेराडॉक्सिन से चले जाते हैं FNR के पास। बोले सर आपने बताया था कि एंजाइम होगा FNR, वो किसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा? बोले सर वो करेगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में, जो क्या है? एक एंजाइम है। और उस वो एंजाइम क्या करता है? बोले सर NADP+ का क्या कर देगा? रिडक्शन। और क्या बना देगा? NADPH+H+। इतनी बात आई यही समझ में, इसलिए क्या बोलते हैं FNR की फुल फॉर्म क्या होगी? फेराडॉक्सिन। गौर से देखने के बाद क्या होगी इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म होगी बेटा फेराडॉक्सिन NADP+ रिडक्टेज। क्या होगी बेटा? फेराडॉक्सिन NADP+ रिडक्टेज। क्योंकि किसका रिडक्शन कर रहा है? बोले सर ये रिडक्शन कर रहा है NADP+ का। किसका कर रहा है बेटा? NADP+ का। और किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? NADPH में। किस में कन्वर्ट कर रहा है बेटा? NADPH में। तो देखो ये क्या कर रहा है मेरा फेराडॉक्सिन NADP+ रिडक्टेज। ये क्या करेगा? NADP+ के साथ, किसके साथ बेटा? NADP+ के साथ एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जोड़ देगा और क्या बना देगा? NADPH। क्या बना देगा बेटा? NADPH। और मैंने आपको पहले एक बात बताई कि किसी के भी साथ अगर हाइड्रोजन आके जुड़ गया तो क्या बोलेंगे? बोले सर उसको बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? उसको रिडक्शन। तो इतना सिस्टम समझ में आया नहीं आया? बोले सर ये बात समझ में आ गई कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर एक तो फोटो सिस्टम 1 होगा, एक फोटो सिस्टम 2 होगा। क्लियर है सभी को? बोले सर इतना क्लियर है। और सर कुछ मॉलिक्यूल होंगे। ये सारी चीजें मिलके क्या बनाएगी? मेरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस। यस छोड़ दो। तो बोले सर सबसे पहले लाइट आएगी किसके पास? फोटो सिस्टम 2 के पास। फोटो सिस्टम 2 से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? फियोफाइटिन के पास। किसके पास जाएंगे बेटा? फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? प्लास्टोक्यूनोन के पास। किसके पास जा रहे हैं बेटा? प्लास्टोक्यूनोन के पास। अब प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन के जाने के दो रास्ते, या तो चला जाए साइटोक्रोम B6F के पास। किसके पास? साइटोक्रोम B6F के पास। यह चला जाए किसके पास? प्लास्टोक्यूनोल के पास। बोले सर अगर वो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोल के पास जाएंगे तब भी लौट कर किसके पास आ जाते हैं? साइटोक्रोम B6F के पास। और ध्यान रखना साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं? वो जा रहे हैं बोले सर प्लास्टोसाइनिन के पास। किसके पास जा रहे हैं? प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। किसके पास? फोटो सिस्टम 1 के पास। अब बोले सर फोटो सिस्टम 1 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को आगे पास कर देगा। किसके पास करेगा? बोले सर आयरन सल्फर प्रोटीन के पास भेज देगा। आयरन सल्फर प्रोटीन क्या करेंगे? उसको फिर आगे पास कर देंगे। किसके पास? FD मतलब फेराडॉक्सिन के पास। फेराडॉक्सिन क्या करेगा? फिर से इलेक्ट्रॉन को पास कर देगा। किसके पास? फेराडॉक्सिन NADP+ रिडक्टेज। वहां पर क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा। क्या होगा बेटा? रिडक्शन। तो मुझे बताओ रिडक्शन होने से क्या हो रहा है? NADP+ कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? NADPH के अंदर। किसके अंदर बेटा? NADPH के अंदर। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा समझ में आ गया होगा। बस इतना ही है बेटा, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ध्यान रखना, अभी हमने प्लास्टोक्यूनोन के बारे में देखा, क्यूनोन के बारे में देखा नहीं देखा? बोले सर प्लास्टोक्यूनोन के अंदर हमने एक चीज नोटिस करी थी। क्या? प्लास्टोक्यूनोन के अंदर तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन जो प्लास्टोक्यूनोल था इसके अंदर एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन ऐड होने का प्रोसेस, मैं कह रहा हूं हाइड्रोजन ऐड होने का प्रोसेस रिडक्शन होगा ऑक्सीडेशन? बोले सर ये प्रोसेस होगा हमारा रिडक्शन। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज द रिडक्शन। अब मुझे बताओ यहां से हाइड्रोजन का अगर लॉस हो रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन। तो PQ को बोलते हैं क्या हम? प्लास्टोक्यूनोन। और PQH2 को क्या बोलते हैं? प्लास्टोक्यूनोन। इतनी बात आई नहीं समझ में? बोले सर ये बात समझ में आ गई। अब चलो आगे चलते हैं। जो भी हमने प्रोसेस देखा उसको फिर से देख लेंगे एक बार। लाइट एनर्जी आई किसके पास? फोटो सिस्टम 2 के पास। किसके पास चला गया इलेक्ट्रॉन? फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन से गए प्लास्टोक्यूनोन के पास। प्लास्टोक्यूनोन से गए साइटोक्रोम B6F। उसके बाद गए प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन चल दिया किसकी तरफ? फोटो सिस्टम 1 की तरफ। फोटो सिस्टम 1 ने फिर से इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर कर दिया आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। आयरन सल्फर प्रोटीन ने फिर ट्रांसफर कर दिया किसके पास? फेराडॉक्सिन के पास। फेराडॉक्सिन फिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देना किसके पास? फेराडॉक्सिन NADP+ रिडक्टेज के पास। और सर बोले एंड में क्या होगा? NADP+ का रिडक्शन हो जाएगा। क्या होगा? NADP+ का रिडक्शन हो जाएगा। और क्या बनेगा? NADPH। क्या बन रहा है बेटा? NADPH। इतनी बात आई नहीं समझ। बोले सर इतना फड्डा समझ में आ गया, मजा आ गया सर पढ़ के। क्लियर है सभी को? अब देखो इसके अंदर एक चीज और है। मैंने क्या बोला कि जो फोटो सिस्टम है 1 हो चाहे 2, इसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ मिलेंगे? बोले सर आपने बताया थाइलाकोइड मेम्ब्रेन या फिर ग्रेना मेम्ब्रेन। दोनों बात क्या होगी? सेम। अरे यस और नो? तो बोले सर ये मिलेंगे ग्रेना मेम्ब्रेन या थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। लेकिन सर इसके अंदर आपने वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की बात और करी थी पहले कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होगा ना
उसके अंदर वाटर टूटेगा और क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीजन। तो वो तो बताओ, वो तो रह गया। तो बेटा वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलेंगे? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स मिलते हैं हमारे ल्यूमन में। कहाँ मिलेंगे बेटा? ल्यूमन में। किसके अंदर मिलेंगे? ल्यूमन में। यस और नो? तो देखो ल्यूमन में क्या होगा, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स वाटर को ब्रेक कर देंगे। क्या बोल रहा हूँ? वाटर को ब्रेक करेंगे। वाटर के ब्रेक होने से क्या होगा? एक तो बनेगा ऑक्सीजन। क्या बनेगा बेटा? ऑक्सीजन। इसके अलावा 2 इलेक्ट्रॉन और 2 हाइड्रोजन आयन। इतना फंडा आया नहीं आया समझ भाई? ये टूटेगा तो क्या बनेगा? एक तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, क्योंकि H2 के अंदर कितना ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन है। इसके अलावा क्या बनेगा? बोले सर H2 टूटेगा तो या तो H2 अलग से बन जाएगा, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 तो हाइड्रोजन प्लस, अब इसके अंदर H2 में से क्या बच गया? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये लिख सकता। अरे ये सुनो, तो बोले सर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ने क्या कर दिया? बोले सर यहाँ देखो ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। क्या रिलीज कर दिया बेटा? ऑक्सीजन। अरे ये सुन लो, और ये ऑक्सीजन क्या होता है? हमारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है बेटा? एटमॉस्फेयर में। ये सुन लो। इसके अलावा ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, यही है बस मेन फंडा। ये क्लियर है ना? चैप्टर क्लियर है? संभाल लो। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दिख रहे? बोले सर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ने जैसे ही वाटर को तोड़ा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले। कितने इलेक्ट्रॉन निकले? 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, मैं कह रहा था फोटो सिस्टम 1 2 के ऊपर जैसे लाइट आ रही, क्या बोल रहा हूँ? जो मैं कह रहा हूँ कि फोटो सिस्टम 2 के पास जैसे ही लाइट आ रही है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। अरे यस और नो? तो मुझे बताओ इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आई है या नहीं आई? बोले सर इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। तो ऐसे तो करते करते इसके अंदर से सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। लेकिन 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 ध्यान रखने लायक बात क्या है? जो मेरा 2 इलेक्ट्रॉन बना है, किसने बनाया? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ने। ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसके पास? फोटो सिस्टम 2 के पास। किसके पास चले जाएंगे? फोटो सिस्टम 2 के पास। तो बेटा फंडा समझना एक बार, क्या फिर से फोटो सिस्टम 2 को अपने इलेक्ट्रॉन मिले हैं या नहीं मिले? बोले सर फोटो सिस्टम 2 को फिर से अपने इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो मुझे बताओ क्या ये प्रोसेस पूरा समझ में आया नहीं आया? बोले सर पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। कुछ तो फोटो सिस्टम होंगे, कुछ मॉलिक्यूल होंगे, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा। यहाँ पर क्या बन रहा है? बोले सर यहाँ पे बन रहा है हमारा NADPH। क्या बन रहा है बेटा? NADPH। और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है बेटा? ऑक्सीजन गैस। लेकिन 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 मुझे बताओ, क्या इन हाइड्रोजन के बारे में बताया मैंने? इन हाइड्रोजन का क्या हुआ है? बोले सर आपने हाइड्रोजन के बारे में तो बताया नहीं। आपने बताया था कि 3 चीजें बनेगी नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन में। पहली चीज बताई थी आपने ऑक्सीजन, दूसरी चीज बताई थी, पहली क्या बताई बेटा? ऑक्सीजन। दूसरी चीज क्या बताई मैंने? दूसरी चीज बताई मैंने NADPH। उसके अलावा तीसरी चीज क्या बताई अपन ने? ATP। क्या बताई बेटा? ATP। बोले सर आपने NADPH के बारे में बता दिया कैसे बनेगा, इसके अलावा ऑक्सीजन के बारे में बता दिया, लेकिन सर ATP के बारे में तो अभी तक आपने बताया ही नहीं। तो अब जानेंगे कि जो 2 हाइड्रोजन बच गए मेरे, जो किसने बनाए थे? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ने। अब मुझे बताओ ये हाइड्रोजन आयंस कहाँ मिलेंगे? स्ट्रोमा में मिलेंगे, या थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में मिलेंगे, या फिर ल्यूमन में मिलेंगे? बोले सर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ल्यूमन में होगा तो ऑक्सीजन भी ल्यूमन में बनेगी, इलेक्ट्रॉन भी ल्यूमन के अंदर रिलीज होंगे, और हाइड्रोजन आयन भी कहाँ होंगे? ल्यूमन में। इतना फंडा आया नहीं आया समझ में? इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे किसके पास? फिर से थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, फोटो सिस्टम 2 के पास, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन की अबंडेंस कमी हुई थी, नहीं हुई थी? वो कमी पूरी कर देगा कौन? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। यस और नो? तो ध्यान रखना, जो मेरे 2 हाइड्रोजन आयन बच गए ये पार्टिसिपेट करेंगे किसके अंदर? ATP बनाने में। किसको बनाने में बेटा? ATP बनाने में। तो बोले सर इस प्रोसेस को भी समझा दो, कैसे बनेगा ATP? चलो इसको भी समझते हैं। मुझे बताओ, ये तो समझ में आ गया ना फंडा, NADPH कैसे बनेगा, और इसके अलावा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। अब क्या बच गया? केवल एक प्रोडक्ट बच गया हमारा। क्या? वो बोले सर वो हमारा प्रोडक्ट बचा है सिंपल सा ATP। और जो बनाने में कौन हेल्प करेगा? हमारा जो 2 हाइड्रोजन रिलीज हुए किसके अंदर? ल्यूमन के अंदर। चलो समझते हैं। अब देखो एक आपको डायग्राम दिख रहा है। अरे ये सुनो, तो मुझे बताओ ये क्या है? बोले सर एक थाइलाकोइड है। क्या है बेटा? थाइलाकोइड। ये क्या होगा फिर? बोले सर ये होगा हमारा थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। होगी नहीं होगी? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के बाहर कौन होगा? बोले सर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के बाहर होगा हमारा स्ट्रोमा। क्या होगा बेटा? एक सेकेंड, अलग अलग कलर से लिख देते हैं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। ऐसे मान लो, ठीक है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा? बोले सर इसके बाहर होगा हमारा स्ट्रोमा। और थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? बोले सर इसके अंदर होगा हमारा ल्यूमेन। क्या होगा बेटा? ल्यूमेन। इतना फंडा क्लियर है क्या सभी को? बोले सर इतनी बात समझ में आ गई। तो मुझे आप एक बात बताओ, अब देखना डायग्राम के अंदर गौर से, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2
क्या बोल रहा हूँ, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में है नहीं है? बोले सर आपकी बात सही है, दोनों थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में, यस और नो। और बोले सर ये जितने भी मॉलिक्यूल है किसके अंदर है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। चलो अब मैं क्या कह रहा था, मैं बता रहा था आपको कि जो हाइड्रोजन आयन बने किसने बनाए? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ने। वो किस तरीके से एटीपी प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करेंगे। अब ध्यान रखना, CF0 गौर से सुनना एक बार, CF0 एंड CF1, क्या बोल रहा हूं, CF0 एंड CF1 साइटोक्रोम F0 और F1 पार्टिकल ये मिलेंगे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। किसके अंदर मिलेंगे बेटा? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। क्लियर है सभी को? बोले सर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर ये जो हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसके आगे आपने लिख रखा CF0 एंड CF1 पार्टिकल, यस और नो। तो F0 पार्टिकल किसके अंदर मिलेगा? बोले सर F0 पार्टिकल है ना कंप्लीटली धसा मिलेगा। कंप्लीटली किसके अंदर मिलेगा? बोले सर थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। किसके अंदर मिलेगा? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। उससे कौन जुड़ा होगा? उससे जुड़ा होगा मेरा CF1 पार्टिकल। कौन जुड़ा होगा? CF1 पार्टिकल। अब मुझे बताओ WSC ने, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ने, क्या इस ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी नहीं बढ़ा दी? अरे यस और नो। तो आपने डिफ्यूजन का प्रोसेस भी पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा? सिंपल सा उसके अंदर भी क्या होता है? बोले सर उसके अंदर सिंपल सा काम होता है कि कोई भी चीज होती है ना अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चली जाती है, लेकिन उसको जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ भेजने का काम करेगा वो कौन करेगा? वो करेगा हमारा एटीपी सिंथेस। CF0 CF1 पार्टिकल को क्या बोल देते हैं हम बेटा? एटीपी सिंथेस। क्या बोलते हैं? एटीपी सिंथेस, यस और नो। अब एटीपी सिंथेस क्या करते हैं? ये क्या करेंगे? फोटो फोस्फोराइलेशन का मतलब देखा नहीं देखा? बोले सर फोटो फोस्फोराइलेशन का मतलब ही हमने क्या देखा था? बोले सर एडीपी से क्या जुड़ जाएगा? एक फास्फेट ग्रुप। क्या बोला? एडीपी से एक फास्फेट ग्रुप बन जाएगा तो क्या बनेगा? एटीपी। क्या बनेगा बेटा? एटीपी। तो जैसे ही हाइड्रोजन प्लस आयन ल्यूमन से निकलकर किसके अंदर आते हैं? बोले सर स्ट्रोमा के अंदर। किसके अंदर आएंगे? स्ट्रोमा के अंदर। तो मुझे बताओ क्या ये CF0 CF1 पार्टिकल के अंदर मूव करते हुए बाहर आएंगे नहीं आएंगे? बोले सर इसके अंदर से मूव करते हुए बाहर आएंगे। अरे यस और नो। उस वजह से क्या होगा बेटा? मेरा एडीपी जुड़ जाएगा किसके साथ? एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ, यस और नो। और क्या बन जाएगा मेरा? एटीपी। क्या बन जाएगा बेटा? मेरा एटीपी। तो आपको बात समझ में आई नहीं आई कि इसका नाम CF0 CF1 पार्टिकल का नाम हमने एटीपी सिंथेस क्यों बोला? बोले सर इसका काम सिंपल से क्या होता है? एटीपी बनाने के लिए बनाने का, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं अपन? एटीपी सिंथेस। एक क्वेश्चन आ जाता है आपको, सुनना एक बार। इसको बोल देता हूं मैं ए वाली साइड है, इसको बोल देता हूं बी वाली साइड है, ठीक है। इसको बोल देता हूं कि पॉइंट ए है, इसको पॉइंट बी बोल देता हूं। मुझे बताओ पॉइंट ए के आसपास या फिर पॉइंट बी के आसपास कौन सी जगह पर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? बोले सर बात समझ में आ गई कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स मिलता है किसके अंदर? ल्यूमेन के अंदर। वो क्या करेंगे? तोड़ देंगे वाटर को और क्या बना देंगे? हाइड्रोजन प्लस आयन। तो बोले सर एक सरफेस के आसपास, ए पॉइंट के आसपास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होंगे। इसका मतलब ए के आसपास क्या होगा बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की क्या होगी? ज्यादा। इतनी बात आई नहीं आई समझ में? फिर क्या होगा? बोले एटीपी सिंथेस की हेल्प से वो हाइड्रोजन आयन किसके अंदर चले जाएंगे? स्ट्रोमा के अंदर। उस वजह से क्या होगा? एडीपी जुड़ जाएगा किसके साथ? फॉस्फेट के साथ। और क्या बना लेगा हमारा? एटीपी। इतना फंडा क्लियर है? अब मुझे बताओ ये हाफ O2 लिख रखा है, ये फंडा समझ में आया नहीं आया? बोले सर बोले हाफ O2 तो बनता ही नहीं, इसका मतलब क्या है? एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। क्या है? एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अरे यार सुनो, पर मुझे बताओ कभी हाफ O2 बन सकता है? बोले सर नहीं बन सकता। तो मुझे बताओ यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा या दो वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे? बोले सर यहाँ टूटता है दो वाटर के मॉलिक्यूल। कितने टूटेंगे? दो वाटर के मॉलिक्यूल। तब जाके मेरा क्या बनेगा? तब जाके बनेगा मेरा एक ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन बनेंगे? एक ऑक्सीजन। इतना फंडा आया नहीं आया समझ में? तो ये रीजन समझ में आया नहीं आया कि दो वाटर के मॉलिक्यूल क्यों टूटेंगे? बोले सर हाफ O2 तो बनना पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए कितने वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक होते हैं? बोले सर दो वाटर के मॉलिक्यूल। अरे यस और नो। तो मुझे बताओ जब दो वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे, क्या बोल रहा हूं, जब दो वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे तो कितना ऑक्सीजन बनेगा? बोले सर एक तो O2 बनेगा, इसके साथ साथ क्या बनेगा? पहले कितने हाइड्रोजन आयन बन रहे थे? बोले सर जब एक वाटर का मॉलिक्यूल टूट रहा था तो दो हाइड्रोजन प्लस आयन बन रहे थे, लेकिन दो वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे तो बोले सर चार हाइड्रोजन के आयन बनेंगे। यस और नो? मुझे बताओ जब कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे थे? बोले सर एक वाटर का मॉलिक्यूल जब टूट रहा था तो दो इलेक्ट्रॉन बन रहे थे। अब दो वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? बोले सर चार इलेक्ट्रॉन बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा? चार इलेक्ट्रॉन। चलो आगे समझते हैं। प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोल क्लियर है? अरे प्लास्टोक्विनोन के पास क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? प्लास्टोक्विनोल। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बोले सर हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है तो इसको बोलेंगे हम रिडक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? रिडक्शन। आगे चलते हैं। अब देखो
अब रिएक्शन के बारे में समझेंगे, जो किसके अंदर होगी, ल्यूमन के अंदर। किसके अंदर होती है बेटा, ल्यूमन के अंदर। तो यहाँ क्या हो रहा है, दो वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे। ये रीजन समझा दिया मैंने, क्योंकि सर हाफ ऑक्सीजन होना पॉसिबल है, नहीं है। तो कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बनेंगे, बोले सर एक O2 बनेगा। कितना O2 बनेगा, बोले सर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। आई नहीं आई बात समझ में, बोले सर ये बात समझ में आ गई, हमको क्लियर है। इसके अलावा मुझे बताओ यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, बोले सर 4 एटम है। तो कितने हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, बोले 4 हाइड्रोजन आयंस बनेंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, बोले सर 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। अरे यस और नो। और मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं, ये जाते हैं बेटा फोटो सिस्टम 2 के पास। किसके पास जाएंगे, फोटो सिस्टम 2 के पास। ये हाइड्रोजन आयन कहाँ जमा होंगे, ये एक्यूमुलेट होंगे इन द ल्यूमन। कहाँ एक्यूमुलेट होंगे बेटा, ल्यूमन के अंदर। और ये ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, हमारा एटमॉस्फेयर में। कहाँ चला जाएगा बेटा, एटमॉस्फेयर में। इतना फंडा आया नहीं आया समझ में, अरे ये सुनो। तो मुझे आप एक सिंपल सी चीज बताओ, क्या इस प्रोसेस के अंदर जब फोटो सिस्टम 1 के पास एनर्जी मिली और उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, तो पहुंचे किसके पास, बोले सर वो पहुंच गए हमारे फियोफाइटिन के पास। किसके पास पहुंचे, फियोफाइटिन। और एट द एंड कहां पहुंच गए, फेरेडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज के पास। अरे यार सुनो, तो मुझे बताओ क्या फेरेडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज से इलेक्ट्रॉन वापस से चल गए फोटो सिस्टम 2 के पास आए क्या, बोले सर नहीं आए। वो इलेक्ट्रॉन तो किसने ले लिए, NADP प्लस ने। किसने ले लिए बेटा, NADP प्लस ने। तो मुझे बताओ क्या ये पूरा एक प्रोसेस साइकिल में चला है या नहीं चला, बोले सर इलेक्ट्रॉन तो वहीं जाके रुक गए, साइकिल इलेक्ट्रॉन से अभी कंप्लीट नहीं किया है। तो क्या इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलूंगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलूंगा, बोले सर इसको बोलूंगा मैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब जाके मुझे समझ में आया कि नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्यों होगा। तो बेटा पेशेंस रखना, सारी चीजें बताएंगे आराम आराम से। लेकिन सारी चीजों को हो सकता है हमारी प्रोसेस स्लो, धीरे पढ़ा रहे हो, लेकिन कोई भी चीज होगी इसको प्रॉपरली समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो अब देखो, मुझे बताओ इसके अंदर कौन कौन से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होंगे, बोले सर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होगा। तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, नहीं कर रहा। तो बोले इसको बोल सकता हूं मैं क्या, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा ध्यान रखना इनकी लोकेशन क्या होगी, बोले सर ये मिलेंगे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। कहां मिलेंगे बेटा, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में। क्लियर है सभी को, अरे यस और नो। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, सुनना गौर से, ठीक है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि स्ट्रोमा लेमिला के पास, क्या बेटा, स्ट्रोमा लेमिला के पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होगा क्या, बोले सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बोले सर उसके पास सर फोटो सिस्टम 2 तो होता ही नहीं है, उसके पास होता है केवल फोटो सिस्टम 1। कौन सा होता है, केवल फोटो सिस्टम 1। अब ध्यान रखना, जो केवल मेरा फोटो सिस्टम 1 होगा वो परफॉर्म करेगा, क्या परफॉर्म करेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या करेगा बेटा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो चलते हम किसकी तरफ, अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की तरफ। ध्यान से देखना एक बार, पहले हम चलते हैं एनसीईआरटी डायग्राम के पास। नहीं, पहले एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। ये कहां होगा बेटा, occurs when light of wavelength more than 680 नैनोमीटर is available। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या चीज बताई थी, ध्यान से सुनना। मैंने आपको एक तो फोटो सिस्टम 1 के बारे में बताया, अरे यस और नो, एक बताया फोटो सिस्टम 2 के बारे में। मुझे बताओ फोटो सिस्टम 1 कितनी नैनोमीटर की वेवलेंथ में काम कर रहा था, बोले सर ये कर रहा था 700 नैनोमीटर में, इसलिए इसको क्या लिख देते हैं हम, PS 700। अरे यस और नो। और लेकिन सर ये फोटो सिस्टम 2 है, ये करेगा 6 नैनोमीटर के आस 680 नैनोमीटर के आसपास। कितना बेटा, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ के आसपास काम करेगा। कौन, फोटो सिस्टम 2। तो मैं इसको लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, PS 680। अरे यस और नो। तो मुझे बताओ फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों को अलग अलग वेवलेंथ की लाइट चाहिए या नहीं चाहिए, बोले सर ये बात समझ में आ गई, दोनों अलग अलग वेवलेंथ की लाइट चाहिए दोनों को, यस और नो। तो ये कब होगा बेटा, अकर व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ मोर देन 680 नैनोमीटर इज अवेलेबल। तो मुझे बताओ इसको कितनी वेवलेंथ की जरूरत है लाइट की, बोले सर 700 के आसपास जरूरत है। तो मुझे बताओ 680 से ज्यादा है 700 कम है, बोले सर 680 से तो ज्यादा है 700। तो हम क्या कह रहे हैं कि 680 नैनोमीटर से ज्यादा की वेवलेंथ मिलेगी लाइट की, तब जाके क्या होगा हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या होगा बेटा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अरे यस और नो। यहां पर क्या होगा, हियर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास टू NADP+। अब मुझे बताओ, अरे एक बार सुनना, यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या होगा ना कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पास ही नहीं करेंगे, किसके पास, NADP+ के पास, यस और नो। अरे यस और नो। और उसके बाद कहां नहीं आएंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के अंदर। ये समझते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन सिंपल सी क्या बात याद रखनी है
कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसके अंदर क्या बनता है हमारा, उसके अंदर बनता है एक तो ऑक्सीजन, क्या बनेगा बेटा ऑक्सीजन, और उसके अलावा क्या बनेगा, उसके अलावा बनता है हमारा NADPH, क्या बनता है ऑक्सीजन प्लस NADPH। अब ध्यान रखना ये दोनों चीजें है ना साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में नहीं बनती। तो बोले सर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या बनेगा, बोले सर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिंपल सी एक चीज बनेगी जिसको क्या बोलेंगे हम ATP, क्या बोलेंगे बेटा ATP। इतना फंडा आया है या नहीं आया समझ में, बोले सर इतनी बात हमको सभी को समझ में आ चुकी है। चलो NCERT के डायग्राम के पास चलते हैं। तो मुझे बताओ सबसे पहले लाइट आएगी किसके पास गिरेगी, बोले गिरेगी सर फोटो सिस्टम 1 के पास, किसके पास आएगी फोटो सिस्टम 1, फिर क्या होगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन, क्या रिलीज होंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन, किसके पास पहुंचेंगे फिर से पहुंच के हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास, किसके पास पहुंचे बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करेगा फिर से अगर वो इलेक्ट्रॉन को किसके पास पहुंचा देता है फोटो सिस्टम 1 के पास, किसके पास पहुंचा दे रहा है बेटा फोटो सिस्टम 1 के पास। तो इलेक्ट्रॉन कहां से चले, बोलो सर PS2 से चले, कहां से चले PS1 से, कहां से बेटा फोटो सिस्टम 1 से, किसके पास पहुंच गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास, किसके पास पहुंचे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने क्या करा फिर से इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिया किसके पास फोटो सिस्टम 1 के पास। तो क्या ये प्रोसेस कुछ ऐसा चल रहा है PS1, अरे यस और नो, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के किसके पास पहुंच गए, बोले सर ये पहुंच गया हमारा फोटो सिस्टम 1 के पास। फोटो सिस्टम 1 ने फिर से क्या कर दिया, एक सेकंड रुक जाओ बेटा ना, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है इसको क्लियरली बना देते हैं, रुको। मैं क्या कह रहा हूं सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना किसने फोटो सिस्टम 1 ने, अरे यस और नो। यहां से क्या निकलेंगे, बोले सर यहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, क्या निकलेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन, किसके पास चले जाएंगे वो जाएंगे बोले सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या कर रहा है इन इलेक्ट्रॉन को फिर से पहुंचा दे रहा है किसके पास फोटो सिस्टम 1 के पास। तो मुझे बताओ क्या ये वाला मेरा पूरा प्रोसेस एक साइकिल में चल रहा है या नहीं चल रहा, बोले सर ये पूरा प्रोसेस किसके अंदर चल रहा है एक साइकिल के अंदर, इसलिए क्या बोलते हैं इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, बोले सर ADP से एक फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा और क्या बन जाएगा ATP, अरे यस और नो। तो मुझे बताओ क्या इस पूरी प्रोसेस के अंदर ATP का प्रोडक्शन होगा या नहीं होगा, बोले सर इस पूरे प्रोसेस में किसका प्रोडक्शन होगा ATP, अरे यस और नो। ये डायग्राम देखना NCERT का समझ में आ जाएगा सर। लाइट आके गिरी किसके पास फोटो सिस्टम 1 के पास, इनसे क्या हुआ इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास, फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने इलेक्ट्रॉन को किसके पास भेज दिया सर क्लोरोफिल के पास, किसके पास क्लोरोफिल के पास। क्लोरोफिल के अंदर कौन सा है, बोले सर फोटो सिस्टम 1, वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। तो पूरा प्रोसेस हुआ हमारा एक साइकिल में कंप्लीट। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्या बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या कर देगा हमारा ATP बना देगा, क्या बना देगा बेटा ATP बनेगा कब, बोले सर जब 2 फॉस्फेट ग्रुप, कितने 2 फॉस्फेट ग्रुप के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप और अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ADP के साथ जुड़ गया कौन एक फास्फेट और क्या बना लिया इसने ATP, क्या बनाया ATP। ध्यान रखना साइक्लिक वाला तो बहुत आसान है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ लाइट एनर्जी आके गिरी फोटो सिस्टम 1 के पास, यहां से निकले इलेक्ट्रॉन पहुंच गया किसके पास प्लास्टोक्विनोन के पास, किसके पास पहुंच गया प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन ने क्या करा इलेक्ट्रॉन को पहुंचा दिया किसके पास साइटोक्रोम B6F के पास, किसके पास साइटोक्रोम B6F। साइटोक्रोम B6F किसके पास पहुंचा देगा, वो पहुंचा देगा सर प्लास्टोसाइनिन के पास, किसके पास पहुंचाएगा प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन को फिर से पहुंचा देता है किसके पास फोटो सिस्टम 1 के पास। तो यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बोले सर यहाँ ट्रांसपोर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का और वो रहा है एक साइकिल में, तो इसलिए क्या बोल देंगे इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मुझे बताओ ये सारे मॉलिक्यूल क्या कहां मिलेंगे, बोले सर ये मिलते हैं थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे। कहां मिलेंगे बेटा थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे, यस छोड़ दो। तो प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज ATP, क्या होगा इसका प्रोडक्ट बेटा ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलो आगे चलते हैं भैया, इतना कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखो आज का लास्ट जिसको भी हम कवर करके आज खत्म करते हैं हमारा ना, फिर आगे कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फोस्फोराइलेशन क्या होता है, कौन सा नॉन साइक्लिक की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। अरे यस और नो, तो मुझे था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कितनी वेवलेंथ पे होगा, बोले सर ये होगा लेस देन 680 नैनोमीटर से कम। क्यों,
क्योंकि बोले सर यहाँ पर PS680 या फिर मैं लिख सकता हूँ इसको फोटो सिस्टम 2 के पास आके जैसे ही लाइट गिरेगी तभी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या नहीं। बोले सर तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो मुझे तो फोटो सिस्टम 2 कब काम करता है? बोले 680 नैनोमीटर के आसपास काम करता है। ये सुनो, तो यहाँ पर वेवलेंथ कितनी होगी? लेस देन 680 नैनोमीटर। फिर बात करते हैं किसकी? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। तो मुझे बताओ इसके अंदर पार्टिसिपेट कौन करेगा? बोले सर इसके अंदर केवल PS1 पार्टिसिपेट करेगा। यस और नो? तो ये कितनी वेवलेंथ पे काम करेगा? ये करेगा, बोले सर लाइट की वेवलेंथ चाहिए इसको मोर देन 680 नैनोमीटर। लगभग कितनी चाहिए? 700 नैनोमीटर के आसपास। मुझे बताओ क्या इसके अंदर PS1 होगा ओनली? बोले सर इसके अंदर केवल PS1 एक्टिव होगा। इसके अंदर बोले सर नॉन साइक्लिक के अंदर तो पूरा ही पढ़ लिया हमने, PS2 भी होता है और PS1 भी होता है। फिर बात कहते हैं फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 बोथ आर इन्वॉल्व। ये सुनो, इसके अंदर कौन इन्वॉल्व होगा? केवल फोटो सिस्टम 1। फिर मुझे बताओ ये वाला प्रोसेस कहाँ होगा नॉन साइक्लिक का? ये होगा बोले सर ग्रेना थाइलाकोइड में। कहाँ होगा? ग्रेना थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। यस और नो? भाई ग्रेना थाइलाकोइड बोल दूं, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन बोल दूं, ग्रेना मेम्ब्रेन बोल दूं, बात सेम है। क्लियर है सभी को? ये वाला प्रोसेस कहाँ होगा? बोले सर ये होगा हमारा स्ट्रोमा लैमेले में। कहाँ होगा? स्ट्रोमा लैमेले में। अब देखो एक बात और सुनना, मुझे बताओ फिर से गौर से सुनना एक बार, क्या थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर फोटो सिस्टम बने या नहीं है? तो मुझे बताओ क्या उसके अंदर भी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो सकता है नहीं हो सकता? बोले मैंने आपको सर एक बात बताई थी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए 2 मॉलिक्यूल चाहिए, साइक्लिक के लिए 1 चाहिए। तो बोले सर अगर 1 मॉलिक्यूल है तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या होना चाहिए बेटा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ध्यान रखना थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या होगा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसके अलावा स्ट्रोमा लैमेला के अंदर भी PS1 होगा नहीं होगा? बोले सर इसके अंदर भी फोटो सिस्टम 1 होता है, इसलिए इसके अंदर भी क्या होगा? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर क्या रिलीज होगा? बोले सर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए क्या रिलीज होगी? ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होगी। फिर बात करते हैं और क्या बनेगा इसके साथ साथ? बोले सर वाटर के साथ 2 चीज और बताई थी, एक तो बताया था आपने ATP और बताया आपने एक NADPH। क्या बताया बेटा? एक तो ATP और बताया उसके साथ साथ NADPH। इसके अलावा मुझे बताओ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का केवल एक प्रोडक्ट होगा जो क्या होगा हमारा? ATP। क्या होगा बेटा? ATP। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, इस चैप्टर के अंदर देखो भैया हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली। अब जो मैंने अभी तुमको पढ़ाया साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक, ऐसे मान लो नीट में तुम्हारे इससे लगभग एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। हर बार का फिक्स है, लगभग एक क्वेश्चन किसके अंदर से आता है? या तो साइक्लिक के अंदर से आएगा या नॉन साइक्लिक के अंदर से। लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है? बोले सर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर से आने की है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने तुमको सारी चीजें छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बताई है। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे, साइक्लिक होगा तो क्यों होगा, नॉन साइक्लिक होगा तो क्यों होगा। तो ऐसे ही इस तरीके जुड़े रहिए आप अगले वीडियो के लिए हमसे। और इसके बाद आएगा हमारा लेक्चर नंबर 4। ये हो गया हमारा ये है हमारा लेक्चर 4। इसके बाद आएगा लेक्चर नंबर 5। क्लियर है सभी को? तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब इच्छा है करो तो करो, नहीं करो तो जयराम जी की। चलते हैं, ब्रेक के बाद मिलेंगे।